आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाउणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है, जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं। सैकड़ों लोगों ने मेरे को प्रश्न पूछा कि आप प्रवचनकार हो, ये बताओ कि हम चाहते हैं वह प्राय होता नहीं है और नहीं चाहते हैं वह हो जाता है। एक ऐसा कॉमन प्रश्न है जो जगह जगह से हमको मिलता है और लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा, हुआ नहीं। मैंने खूब परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली। ऐसे प्रश्न लोग पूछते रहते हैं, तो उसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। इसका मेन कारण क्या है, रीजन क्या है। देखिए कि एक तो होता है रिलेटिव पुरुषार्थ और दूसरा होता है रियल पुरुषार्थ। रिलेटिव पुरुषार्थ तो क्या होता है कि एक परिणाम होता है, वास्तव के अंदर वो होता तो परिणाम है, लेकिन हम सोच बैठते हैं कि ये जो परिणाम चल रहा है मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। यहाँ भ्रांति है ये, क्योंकि वो तो परिणाम तो हम अर्न कर चुके हैं, हम पेपर दे चुके हैं और उस पेपर को एग्जामिनर के पास चला गया। पूर्व जन्म में हमने जैसा जीवन भोगा वो पेपर दिया कहा जाता है, वो एग्जामिनर के पास चला गया, कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास में चला गया। उसके बाद हमारा ये पूर्व जन्म का शरीर था, जैसे मान लो अभी मैं सोहन राज हूँ, पिछले जन्म में यशवंत राज था। यशवंत राज ने जैसे जैसे भाव डाले, जैसा जैसा मन वचन काया कि तीनों बैटरियों को चार्ज किया और उससे बंच ऑफ दी कॉजेज बने, कॉजल बॉडी बनी इस साल के लिए। वह हमारा जो है उसका पेपर था, वह पुरुषार्थ था उसने जो किया। और इस वक्त के अंदर जितना भी उदय प्रारब्ध के अधीन वो सारा रिजल्ट मिल रहा है और वह रिजल्ट जितना होता है मैकेनिकल मोड से चलता है। हम एग्जाम देते हैं, उसमें हमको करेक्शन करने की गुंजाइश होती है, उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी हमारे पास में, कॉपी जब एग्जामिनर के पास चली गई आप स्वतंत्र हो गए। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें जो ये रिजल्ट मिल रहा है वह हमारी स्वतंत्रता है और उसमें हम स्वतंत्रता चाहते हैं। यह विषय स्वतंत्रता का है और वो मैकेनिकल मोड का है
और हम चाहते हैं कि उसमें को स्वतंत्रता मिले, यानी व्यक्ति भ्रांति में है। व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छी बात है, पुरुषार्थ करना ही चाहिए। पूरे जीवन के अंदर पुरुषार्थ किए बिना हमको संतुष्टि नहीं होती, और पुरुषार्थ व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म पीछे से लेके आए हैं, और जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं होता है कि हम एक समय भी बिना कर्म किए रह सकते हैं। तो जो है हमको जो करना है वो हम करते रहो, लेकिन क्या है कि जब हमको उसका फल हमने चाह वैसा नहीं मिला तो हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वह तो मैकेनिकल मोड से अपने आप चल रहा है। हमने देखिए गलती कहाँ हो रही है, उस परिणाम के अंदर हमने अपने आप को कर्ता मान लिया कि ये जो कुछ भी काम कर किया जा रहा है जिंदगी में, बचपन से मृत्यु के बीच के अंदर, जैसे कि शादी करना, बाल बच्चों का होना, कमाई करना, घर बनाना और सत्ता, संबंध, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन सब जुटाना, तो व्यक्ति भ्रांति में रहता है कि ये मैंने किया। वो भ्रांति जो है मैंने किया से मैं मेरा बन गया, और वो मैं मेरा है वही अज्ञानता है, क्योंकि मैकेनिकल मोड से चल रहा है। आप कर्ता हो ही नहीं सकते, कर्ता बनने की कुदरत ने आपको कोई पावर नहीं दी है। कुदरत तो क्लियर बात कहती है, अब आप चाहे मानो या ना मानो, इसीलिए आपको जवाब, इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि हम चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है। कि प्रकृति ने तो कहा कि तुमने जन्म लिया, तुम मेरे ताबे आ गए, मेरे बस में आ गए, और मैं तुम्हें, जैसा तुमने पूर्व जन्म में एग्जाम दिया है, अब मैं एग्जामिनर हूँ, तेरी कॉपी जांच रही हूँ, और तेरे को रिजल्ट जैसा जैसा दिया है वह रिजल्ट मैं दूंगी। और रिजल्ट के अंदर वो क्या करती है, संजोग जुटाती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, ये सारा जो होता है ना, वो सारा कुदरत करती है, और कुदरत ही उसको जुटाती है, कुदरत की ड्यूटी है। लेकिन हम मान बैठते हैं कि मैंने किया। वह मात्र भ्रांति होती है, मात्र हमारी कल्पना होती है, और हमारा वो कर्ता भाव, वो ऑनरशिप, वो डूअरशिप, और उसके साथ के अंदर ब्लेम और क्लेम, सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है, और हम जो है इकट्ठा होकर के क्या करते हैं कि जो मैकेनिकल मोड से स्वाभाविक तरीके से चल रहा है उसको मात्र जानना और देखना है। वो हम देखते नहीं, हम तो कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अगर आप बात उनकी सुनते रहो, ठीक है, और उसके साथ में किसी का पक्ष, किसी को काटना, किसी को जोड़ना न करो, यहाँ तक तो ठीक है। और जब आप में दो लोगों के या दो ग्रुप या दो गुट के अंदर किसी के साथ अटैच हो गए आप, तो राग द्वेष पैदा हो गया। तो उसी तरीके से जो मैकेनिकल मोड से चल रहा है, हमने जो ही उसको स्पर्श किया, जो ही हम उसके साथ तन्मयाकार हुए, जो ही हम उनके साथ में एकाकार हो गए, तो हमारा ये राग द्वेष कहिए या ज्ञान कहिए, ये गुणित हो जाता है, और गुणित होकर के और हमको कष्ट देता है। अब हमारे भाग्य में उस मैकेनिकल मोड के उदाहरण में आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। उसके लिए नो डाउट मैं सब साधन जुटाता हूँ। ये जो है करोड़पति बनने के लिए जो मेरे चॉइस की फैक्ट्री लगाता हूँ, रॉ मटेरियल लाता हूँ, और उसके बाद मैं उस प्रोसेसिंग करता हूँ और फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ, मार्केटिंग का पूरा सिस्टम बनाया है, सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित कर दी। लेकिन होता क्या है कि भावों का फ्लक्चुएशन चलता है और वो धंधा पड़ता नहीं खाता है, वह तो वहीं का वहीं रह गया। खूब मेहनत किया, 2 साल 5 साल 10 साल, करोड़पति नहीं बन पाया, तो वो हार जाता है। फिर कहता है मैं चाहता हूँ जैसा, होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है कि वो तुम्हारे अर्जन किया हुआ है ही नहीं। तुम्हारी पूर्व जन्म के अंदर
वो तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा की हुई नहीं है, तुम्हारा भाग्य नहीं है, वो पुरुषार्थ तुमने किया ही नहीं है, वो फल कहाँ से मिलेगा, इसलिए उसको मिलता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हर चाहिए हुई चीज कभी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम हर व्यक्ति पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता ही है, और वो सारा जो इस जन्म का पुरुषार्थ है जो कि मैकेनिकल मोड से चल रहा है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ ही है रियल मायने में। और रिलेटिव पुरुषार्थ है वो अज्ञान ही कहलाता है, वो ज्ञान नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये सब कुछ चल रहा है और अब ये पूर्व निर्धारित है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो तो नहीं हुआ हमारा चाहा हुआ, और ये प्राय होता नहीं है। इत्फाक चांस ये है कि कभी हो भी जाता है, क्योंकि हमारे भाग्य में होता है कि ऐसा ही होना नियति होती है, तो वह हो भी जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि पूर्व जन्म में हमने जैसी जैसी प्रतिष्ठा की हो कि ऐसे माता मिले, ऐसी पिता मिले, ऐसी पत्नी मिले, ऐसा भाई मिले, ऐसा धंधा मिले, ऐसा पद मिले, ये सारी हम प्रतिष्ठा करते हैं, यानी भाव डालते हैं। वो भाव द्रव्य कर्म के रूप में हमको इस जन्म के अंदर उदय और प्रारब्ध, ये उदय और प्रारब्ध है, ये सारा जो जुड़ा हुआ है हमारे इस कुदरत से जुड़ा हुआ है। तो उदय और प्रारब्ध के अधीन हमको मिल भी जाता है, हमारी प्रतिष्ठा की हुई है, और नहीं मिलता है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अब हम करें क्या? देखिए, इसके मैं 2-3 सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। एक तो व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं चाहूँगा वैसा ही होगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इत्तेफाक है कभी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो हम क्या करें? एक मध्यम मार्ग जो गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुम कर्म तो करते ही और करते ही रहोगे, लेकिन वो कर्म कैसे करो? वो आप कर्म करो, वो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि फल की इच्छा मत करो। आपने फैक्ट्री लगाई है, आपका जो है पूर्व निर्धारित है, लगेगी और जितना लाभ मिलना मिलेगा, लेकिन आपने फल की इच्छा की मैं तो करोड़पति बन जाऊं। तो हियर लाइज द पॉइंट, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द पॉइंट वी शुड वॉच। यानी हमें बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करना चाहिए। उसके फायदे क्या है? देखिए, फल की इच्छा करते हैं और फल नहीं मिलता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम अपने आप को कई बार सुसाइड की अवस्था में भी ले जाते हैं। हम दुखी हो जाते हैं, हमारा जीवन मुरझा मुरझा सा लगता है। तो ऐसा हम करें क्यों? जो है एक्सेप्ट करो, जैसा हो गया है, जैसी परिस्थितियां है उसमें आपने आपको संतुष्ट महसूस करो कि होई वही जो राम रचि रागा। तो इसीलिए क्या है कि ईश्वर जैसा चाहेगा, कर्म जैसे चाहेंगे, जैसे हमारा उदय और प्रारब्ध होगा वही मिलेगा। राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना भूंगड़ो भी नहीं मिले, यानी अगर हमारी नियति में नहीं है तो नहीं मिलेगा। कैसे? मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि एक लड़के को शादी करनी है, मन पसंद अपनी बीवी लानी है, तो वह 10 लड़कियों को देखता है, इसका तो नाक ठीक नहीं, इसका तो कद ठीक नहीं, इसका तो रूप ठीक नहीं, इसका तो स्वभाव ठीक नहीं, यूं करके वो रिजेक्ट करता जाता है, और आखिर मजबूर होकर के वो ऐसी जो लड़की से शादी उसकी हो जाती है जो कि नियति को मंजूर था। अब उसकी परेशान हुआ, बिना इसे जैसा मिले वैसा ही ठीक है, वही मिलनी थी। तुमने 9 पहले देखी तो वो मिलनी नहीं थी, क्योंकि समय भी नहीं आया, अभी उदय आया ही नहीं है। तो उदय प्रारब्ध के बिना वो मिलेगी कैसे? समय आने पर ही मिलेगा। फल जो मिलता है वो तो समय आने पर ही पकता है। आम लगा यार, कच्ची जो है वो कच्चा आम लगने लग गया कैरी, और आपको हाथों हाथ मुझे फल मिल जाए, रसीला आम मिल जाए, मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, उदय और प्रारब्ध होगा तभी मिलेगा। तो ऐसा ये चलता रहता है। तो हमें एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ कि जीवन में फल की बिना इच्छा किए हुए कर्म करते रहो, और उसी में संतुष्ट जो मिल जाए, जो स्थिति है
उसमें संतुष्ट हो। मैं ये नहीं कहता हूं कर्म मत करो, तो करना पड़ेगा। कर्म हम करते हैं, करते रहो, करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो कॉमन कहना चाहता हूं कि फल की इच्छा बिना काम करो, तो ऐसा चलता रहेगा। अब देखिए, इतनी देर मैंने सब रिलेटिव पुरुषार्थ की बात करी। अब मैं एक टर्निंग पॉइंट पे आता हूं कि जो है व्हाट इज द रियल पुरुषार्थ, रियल एफर्ट्स क्या है। वो रियल एफर्ट्स ये है कि मैंने अभी एक शब्द बोला, ज्ञाता दृष्टा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो मैकेनिकल मोड से सब कुछ चल रहा है, जन्म से मृत्यु का उदय प्रारब्ध भाव है, मन वचन काया की चार्ज की हुई बैटरी है, और वह जड़ रूप के अंदर ऑटोमेटिकली रील खुल रही है और वह कार्य हमारे साथ में हो रहा है। तो हमको क्या करना, इससे मुक्त रहना है। और जो ही आप मुक्त हुए, इसका मतलब आप ज्ञाता दृष्टा होगे। मुक्त कैसे रहोगे? आप तो कर्म कर ही रहे हो, कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म को ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, देखने वाला, यानी जो कुछ करने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। जो कुछ भी ये शरीर कर रहा है, कोई भी गतिविधि कर रहा है, ये दृश्य है। और दृष्टि जो है वो हमको जो दी गई है, इस दृश्य को देखने की जो विजन दिया गया है, वह दृष्टि है। उस विजन के द्वारा, चाहे आँख का विजन हो, चाहे भीतरी आँख का विजन हो, उस विजन के द्वारा हम उस दृश्य को देखते हैं। दृश्य और दृष्टि। लेकिन जो मुख्य बात है वो स्व पर प्रकाशक है। वह दृष्टा जो है स्व पर प्रकाशक होने के कारण जो है वो आपको दृष्टि दे रहा है, और वही ज्ञाता दृष्टा है। तो वो हमें जो है उसका जो ज्ञाता दृष्टा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अंदर रहना, उसके स्वभाव के अंदर रहना है। यानी मैकेनिकल मोड से चलने वाली हर परिस्थिति को आप देखते रहो, जानते रहो। खुद की जो पहचान है वह मैं हूँ, और वो मैं जो यानी आई माइनस माई इज इक्वल टू माइनस मी इज इक्वल टू आई। यानी वह आई, मैं वह हूँ जिसमें से माई निकाल दिया गया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, ये जब उसमें से निकल जाता है, यानी व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा में आ जाता है, तब वह आत्म पद पर बैठ जाता है। और जो सही मायने में ज्ञाता दृष्टा है, वही हमारी आत्मा है, और वही हमारा जो है मार्गदर्शक है, और वही जो है हमको सब कुछ दिखाने वाला है। तो देखिए, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रश्न खड़ा किया गया है कि हम जो चाहते हैं वह होता क्यों नहीं है, वो नहीं होने का जो कारण है, वो कारण है कि हमारे उदय और प्रारब्ध में नहीं है। वैसी प्रतिष्ठा हमने पूर्व जन्म में नहीं की थी, इस कारण नहीं हुआ। तो हम जो है जब उसको लेकर के बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं। हमें मुक्त रहना ही ज्ञाता दृष्टा में रहने का है। और जब हम ज्ञाता दृष्टा में रहने लग जाएंगे, तो जो है हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे। प्रगति कैसे होगी कि जो ही हमने अपना जो पद पे बैठ गए, हमको जब ज्ञानी पुरुष होता है, जब ज्ञान देता है, तो उसकी कृपा से जो हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। उसको भस्मीभूत करने से जो है हमारे नए कर्मों का बंध नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वह चार्ज क्या करेगी? अनंतानुबंधी का चार्ज नहीं करेगी, बल्कि अप्रत्याख्यानी, प्रतिख्यानी और संजीलन है, उसका चार्ज तो होना संभव है। लेकिन जो अतिरिक्त कर्मों का अर्जन करने वाला, भाव डालने वाला पक्ष समाप्त हो गया। यानी कि जब हम जो है
जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो ज्ञान लेने के बाद में हमारी स्थिति अंतरात्मा की अलग हो जाती है। उसमें नए कर्मों का इतना अर्जन नहीं होता है, क्योंकि इसमें से माइश वो निकल गया। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। तो हम प्योर सोल बने नहीं अभी, लेकिन उस पद पर बैठ गए हैं और बनने की प्रक्रिया हमारी आगे से आगे जारी रहेगी। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं आपको कि हमारे जो अज्ञान है, जो जितना जितना रियल पुरुषार्थ है वो अज्ञान है, उस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अज्ञान की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वो ज्ञान ही है। जब अज्ञान के सामने आप ज्ञान खड़ा कर दोगे, जब आप सम्यक दर्शन खड़ा कर दोगे, तो अज्ञान धीरे 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 रिड्यूस होता जाएगा, वह घटता रहेगा। यानी अज्ञान को ज्ञान से जीतना चाहिए, अज्ञान को ज्ञान से मिटाना चाहिए। और वो ज्ञान भी कौन सा? सनातन सत्य का ज्ञान, कुदरत चेतना और कुदरत के कानून का हमको ज्ञान होना चाहिए। वह ज्ञान वो मुक्ति से जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो ज्ञाता दृष्टा से जुड़ा हुआ ज्ञान है। और वह जो है वो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ की जब हम श्रेणी में आते हैं, ज्ञाता दृष्टा की श्रेणी में आते हैं, तो हमारे नए कर्मों का मतलब जो अनंतानुबंधी नए कर्मों का रुक जाता है और मात्र छोटे छोटे हल्के से प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजुलन रहते हैं। वो तो एक तरीके से डिस्चार्ज टाइप ही है, जैसे डिस्चार्ज होता है बर्फ की शिला की तरह पिघलते रहते हैं और हम शुद्ध होते रहते हैं। उसी तरीके के ये हल्के से जो है वो कर्म होते हैं, जो आसानी से जो है दूर किए जा सकते हैं। पत्थर पे लकीर बनाने की बात है, वो अनंतानुबंधी हमारा समाप्त हो जाता है। तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या कहना चाहते हैं कि हमें हर सूरत के अंदर, मानव जीवन के अंदर ज्ञान लेना चाहिए। और वो ज्ञान लेने के लिए हमें प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष को या हमें गुरु को ढूंढना होता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो केवल गुरु ही दे सकता। गुरु के लिए तो कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पहले प्रणाम करूं? पहले गुरु के प्रणाम करो कि उन्होंने ही जो है अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो है ईश्वर के दर्शन कराए। तो पहले पूजनीय हमारे लिए गुरु हो गया, और उसके बाद ईश्वर तो पूजनीय है ही है, उनको तो करना ही, वो तो हमारा लक्ष्य है। ईश्वर दर्शन तो हमारा लक्ष्य है, वो तो हमको करना ही है। तो इस तरीके से जो है हम एक जीवन का ध्येय बनावें, एक माइलस्टोन बनावे, एक ब्लूप्रिंट बनावे। वो ब्लूप्रिंट और जो है हमारा ज्ञान क्या है कि मन वचन काया से मुक्त एक पार्ट, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने आप को जो ही आपने मन वचन काया से मुक्त किया, यानी कि आपने उसके साथ एकाकार नहीं हुए, तन्मयाकार नहीं हुए, तो आप तन्मयाकार हो गए ज्ञाता दृष्टा से, अपने अस्तित्व से, अपने प्रभु से, अपने भगवान से। जब आप उसके साथ में जुड़ गए, हरि अनंत हरि कथा अनंत, तब आप उस हरि की, प्रभु की भजना करो, उसके गुण गाओ और उसका गुणानुवाद करो और उससे वार्तालाप करो। सारा समय जो है उसके ऊपर निकालो और मैकेनिकल मोड से जो चल रहा है उसको चलने दो। उसका जो है हमें तटस्थ भाव लाना है, उसका हमें उपकार, उसका हमें जो उसको छोड़ देना है, उसके साथ एकाकार तन्मयाकार नहीं होना है। जो मुख्य सबसे बड़ी बात है कि वह जो ही हमने उनके साथ में एकाकार या तन्मयाकार हो गए तो मल्टीप्लाई होगा। कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे दांत के अंदर दर्द हो रहा है और दर्द भयंकर है, तो दर्द है तो आपको महसूस तो होगा ही, लेकिन आप जो है उसके साथ में रिएक्शन दो कि ये जो दर्द हो रहा है ये सोहन राज के पुतले को दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वो पुतला नहीं हूँ और मैं दर्दी नहीं हूँ। यानी भेद विज्ञान करो, आप दर्द को अलग समझो और अपने आप को अलग समझो। जब ये भेद करते करते जो है हम
बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मामले में, तो हमें हर श्वास के साथ जो है शरीर और आत्मा का भेद नजर आएगा। और इसका भेद करने के लिए हम कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, कुछ कार्य भी कर सकते हैं कि सांस के लेने के साथ बोलो मैं, छोड़ने के साथ बोलो शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। आप 24 आवर्स जो आपका स्वरूप है उस स्वरूप में रहो। इससे हमको जो पुण्य मिलेगा वह मोक्ष में जाने वाला पुण्य मिलेगा। वह पुण्य हमें गति में घूमने वाला पुण्य नहीं होगा, जो कि हम मन वचन काया की शुभ क्रिया के रूप में करते हैं। वह हमको जो है जो मनुष्य गति या जो है हमको देव गति में घुमाता है, और उसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है। देव गति में एक बार चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम 33 सागरोपम, वो संख्या की गणना करना भी बहुत मुश्किल है। यानी इतना समय फिर इंतजार करो। तो उससे तो अच्छा ये है कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि आप अपने स्वरूप के साथ एकाकार हो। जिसके साथ एकाकार नहीं होना है वो हम हो जाते हैं, और जिसके साथ होना चाहिए एकाकार हम होते नहीं हैं। तो ये दृष्टि बदलनी है, इसका नाम दृष्टि विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब आपकी दृष्टि जो कि हमारे जो है उदय और प्रारब्ध के साथ जुड़ने की है, जुड़े हुए हैं, उस दृष्टि को बदल करके आप जो है तन्मयाकार हो अपने स्वरूप के साथ, प्रभु के साथ, चेतना के साथ। और जिसकी हाजिरी से, जिसकी प्रेजेंस से आपका अस्तित्व है, वो है तो आप हो, और वो नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आपको मुर्दा रूप के अंदर समझ करके और आप जला दिए जाओगे। तो देखिए हमारे सामने सारे कॉन्क्लूजन आ गए हैं। पहला तो ये है कि ये कभी नहीं सोचना है कि हम चाहेंगे वह होता ही रहेगा ताकि दुखी नहीं होंगे। यानी कर्म कर रहे हैं, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन करते करते जो है फल की इच्छा मत करो। और दूसरा ये है कि जो हमारी बैटरी है डिस्चार्ज हो रही है, मन वचन काया की बैटरी हो रही है, तो आप चिंतन करो कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र, कोई भी अवस्था हो मन वचन काया से जुड़ने की, श्रावक बनने की, साधु बनने की, त्याग करने की, पचकान करने की, बुराई को छोड़ने की, कोई भी हमारे जितने भी रिचुअल समझो, संप्रदाय समझो, धर्म समझो, जो कुछ भी और जो है जो फॉर्मेट समझो, जो कुछ भी चल रहा है वह तो जो चलता रहेगा, उसके साथ में एकाकार नहीं होना है। एकाकार तो उसके साथ हो जो कि मुक्ति को जाने वाला है, क्योंकि मुक्ति पाना हमारा लक्ष्य है। तो मुक्ति में कौन जाएगा? सिद्ध शिला में कौन जाएगा? सिद्ध शिला में शरीर को जाने कोई नहीं देगा। तो आपने मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करके खूब इसको शुद्ध किया, तो कितना ही शुद्ध करो, क्योंकि ये तो जाने वाला नहीं है। इसका तो ये जड़ का स्वभाव है। तो जाने वाला जो है वो चेतन तत्व है। तो आप चेतन तत्व के साथ जो एकाकार हो जाओ, तो चेतन के साथ जुड़ने से जो है हमारी जो मेहनत है वो सफल होगी। इस कारण इसको रियल पुरुषार्थ कहा जा रहा है कि ये पुरुषार्थ आप करोगे तो ये रियल है, ये आपको मुक्ति में ले जाने वाला है। और जो पुरुषार्थ जो कि मैकेनिकल चल रहा है, जो कि चलेगा, आपकी स्वतंत्रता नहीं है उसमें करेक्शन देने की, और आप उसके साथ में एकाकार तन्माकार हो जाते हो। नॉर्मल व्यक्ति, हर व्यक्ति हो जाता है। तो वो होने से क्या होगा? अज्ञान से और अज्ञान मल्टीप्लाई होगा, राग द्वेष से और राग द्वेष मल्टीप्लाई होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और भाईचारे के साथ सभी वसुधैव कुटुम्बकम में भातृत्व भाव से एक साथ रह करके
और जो हम जगत कल्याण करें, लोक कल्याण करें, परोपकार करें, आपके प्रति मंगल।